विद्यार्थियों, आज का अपना चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मानी वर्गीकरण तथा टेबुलेशन मानी सारणीयन। वर्गीकरण तथा सारणीयन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। जो अपन ने डेटा आज इकट्ठे किए, कलेक्ट किए, उसके बाद में अगला स्टेप आता है कि उनके वर्ग बनाएं। वर्ग शब्द से ऐसी बात नहीं है कि आप लोग परिचित नहीं हो। उनके अलग अलग ग्रुप या क्लासेज, जिस तरह से आप लोगों की अलग अलग क्लासेज होती हैं, बीकॉम पार्ट फर्स्ट की अलग होती है, बीकॉम पार्ट सेकंड की अलग होती है, उसी तरह से जो आप लोगों ने डेटा आज इकट्ठे किए हैं, जो डेटा कलेक्ट हुए हैं, उनके अलग अलग से उनकी विशेषताओं के आधार पर उनके वर्ग बनाना और फिर उसके बाद में उनसे एक सारणी, एक टेबल का निर्माण करना। टेबल का निर्माण अपन इसलिए करते हैं कि समंक उस टेबल में व्यवस्थित रूप से रख दिए जाएं ताकि समझने में आसानी रहे। तो ये चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन का। इस चैप्टर का सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। वैसे ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो आप लोगों को जो पीछे पढ़ाए हैं वो सारे के सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए अब इस चैप्टर को करना अति आवश्यक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप लोगों को आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इस चैप्टर को अब आप लोग, क्योंकि ये आगे से आगे जुड़ता जाएगा, आगे के चैप्टरों में ये आधार का काम करेगा। पीछे वाले चैप्टर ऐसे थे जो सिलेबस के अनुसार हैं, एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि वो आगे से आगे जुड़ते जाएं। तो उनको आप अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो सबके साथ के लिए ज़रूरी है, आगे के चैप्टर्स को करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए आपके पास में जो भी बुक हो वो मेरी क्लास में या यहाँ वर्चुअल क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ लें, और उसके बाद में बुक की थ्योरी, जो भी बुक हो उसमें ये चैप्टर हर एक जगह आपको मिल जाएगा, चाहे वो इंग्लिश की बुक हो, चाहे वो हिंदी की बुक हो, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन का। तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ लें। इस चैप्टर को करने से पहले अपन ये देखेंगे कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें क्या क्या देखना है उद्देश्य में, कि वर्गीकरण का औचित्य क्या है, वर्गीकरण अपन क्यों करते हैं, और फिर वर्गीकरण की रीतियाँ कौन सी हैं, मेथड्स। और फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट में सांख्यिकीय श्रेणियों के निर्माण की विधि। यहाँ पर अपने को सांख्यिकीय श्रेणियों के निर्माण के संबंध में पढ़ना है। सांख्यिकी में श्रेणी होंगे, स्टैटिस्टिक्स में सीरीज होंगी, श्रेणी, और श्रेणियों के आधार पर अपन आगे क्वेश्चन हल करेंगे या सांख्यिकीय निष्कर्ष और निर्वचन लिए जाएंगे। तो सांख्यिकी में श्रेणी होंगी, उनको किस तरह से बनाया जाए, स्टैटिस्टिकल सीरीज। फिर उसके बाद में अगला उद्देश्य इसका आता है कि वर्गांतरानुसार वर्गीकरण की समस्याएं और उनका उचित समाधान क्या हो। यानी इस तरह का वर्गीकरण करेंगे तो समस्याएं क्या आती हैं, उनका समाधान कैसे करें। देन नेक्स्ट, द्विचर आवर्ती बंटन का अर्थ। द्विचर, जहाँ दो चर होते हैं, चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएट, और एक तरह से आप उसको कह सकते हैं वेरिएबल्स, जो परिवर्तनशील होते हैं। चर को समझना आपको आवश्यक है। चर होता है वेरिएबल और या परिवर्तनशील, और एक तरह से चर के लिए डेटा होना आवश्यक है। तो द्विचर आवर्ती बंटन, यानी ऐसा आवर्ती बंटन, आवर्ती मानी होता है फ्रीक्वेंसी, और बंटन मानी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे अपन बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो चर
और फिर फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो, दो चरों की फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो। डिस्ट्रीब्यूशन आप समझते हैं, बंटन करना या बांटना। द्विचर समझ गए, दो चर होते हैं, देयर आर टू वेरिएबल्स। और आवृत्ति हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई मूल्य जब अपन श्रेणी बनाएंगे तो उस श्रेणी में कितनी बार 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 आता है, वो है फ्रीक्वेंसी। जैसे एक सप्ताह में अपन विद्यार्थियों का अध्ययन करें और ए से जेड तक अगर विद्यार्थी हों तो अपन ये देखें कि ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार आया। वो जितनी बार आया वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में उसको कहते हैं आवृत्ति। और आगे चल के फ्रीक्वेंसी को अपन ऐप से संबोधित करेंगे। तो आप इसमें अपने को देखना है द्विचर आवृत्ति बंटन, बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन सारणियन की उपयोगिता। वर्गीकरण के बाद में, वर्गों के बाद में अपन सारणी बनाते हैं, तो सारणियन की उपयोगिता क्या है। और लास्ट में देखना है सारणी बनाने के सामान्य नियम क्या हैं और सारणियों के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ टेबल्स। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपने को कवर करनी है। लेकिन इसकी शुरुआत में आपको ये जानना ज़रूरी है कि वर्गीकरण का अर्थ क्या है। वैसे आप लोग सामान्य रूप से समझ गए कि वर्गीकरण का मतलब ये है कि जो डेटा आज कलेक्ट किए गए हैं उनके वर्ग बना दें। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि वर्गीकरण का 20 शब्दों में एक अर्थ लिखिए, तो अपन इस तरह से कह सकते हैं, वर्गीकरण तथ्य माने फैक्ट्स। तो जो फैक्ट हैं या डेटाज हैं, वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता और सादृश्यता के अनुसार समूहों अथवा वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है, और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाए जाने वाले गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्गीकरण है वो तथ्यों को समूह में, वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है। जो एक समान हैं उनको उनके अलग अलग से वर्ग बना दिए जाते हैं। अन्य शब्दों में इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, वर्गीकरण समंकों को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर, वर्गीकरण समंकों को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर क्रम अथवा समूहों में क्रमबद्ध अलग अलग संबद्ध भागों में व्यवस्थित करने की विधि है। तो ये जो आपने वर्गीकरण का अर्थ और परिभाषा देखी, उसके आधार पर वर्गीकरण में निम्नलिखित तत्व दृष्टिगोचर होते हैं, यानी निम्नलिखित तत्व इसमें दिखते हैं अपने को, या ये कह सकते हैं कि वर्गीकरण की ये विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये वर्गीकरण है। पहली विशेषता है, वर्गीकरण द्वारा संकलित सामग्री को सजातीय वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला काम ये है, वर्गीकरण द्वारा संकलित जो सामग्री कलेक्टेड है, इकट्ठी करी है, वर्गीकरण द्वारा संकलित सामग्री को सजातीयता माने एक ही जाति के, एक ही तरह के सजातीय वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये पहली विशेषता है। दूसरा इसकी विशेषता लेंगे, वर्गीकरण का आधार तथ्यों में निहित समान विशेषता अथवा समान गुण है। वर्गीकरण का आधार है वो ये है कि उनमें समान विशेषता हो और समान गुण हो, उनके सबके एक वर्ग बनाएंगे अपन, एक वर्ग होता है उनका। तो एक ये विशेषता
अगली विशेषता, वर्गीकरण द्वारा विविधता में एकता की परख की जाती है। और लास्ट में कह सकते हैं, उपलब्ध समंकों का वर्गीकरण वास्तविक अथवा काल्पनिक आधार पर किया जा सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं हुई और मुख्य बात ये हुई कि उनके गुणों को या उनके विशेषताओं के आधार पर कलेक्टेड डेटाज के अलग अलग से अपन ग्रुप से या वर्ग बना देंगे। ये है वर्गीकरण। अब एग्ज़ाम्स में आप लोगों को छोटे प्रश्न पूछते हैं, तो अगला एक हेडिंग अपन लेते हैं कि वर्गीकरण के उद्देश्य क्या हों। आपको ये कह दें कि वर्गीकरण के कोई 2 उद्देश्य बताओ। तो पहला वर्गीकरण का उद्देश्य है आंकड़ों के विशाल समूह को, बहुत बड़ा समूह है, को संक्षिप्त रूप प्रदान करना। तो वर्गीकरण के द्वारा आंकड़ों के विशाल समूह को संक्षिप्त रूप प्रदान कर दिया जाता है। दूसरा इसका उद्देश्य है आंकड़ों को उद्देश्य के अनुकूल बनाना। जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनको उद्देश्य के अनुसार बनाएं। और थर्ड, समानता तथा असमानता को स्पष्ट करना। समानता और असमानता को स्पष्ट करना यानी समान जो समंक हैं उनको सबको एक साथ लेना और जो असमान हैं उनको एक साथ लेना। फिर अगला इसका उद्देश्य है तुलनात्मक अध्ययन में सहायता करना। वर्गीकरण है वो तुलनात्मक अध्ययन में सहायता करता है। जैसे अलग अलग विशेषताओं के अलग अलग वर्ग बना दिए अपन ने, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। और लास्ट में आप कह सकते हैं सारणियन का आधार प्रस्तुत करना, यानी सारणी बनाने के लिए आधार का काम करता है वर्गीकरण। वर्गीकरण के बिना सारणियन नहीं हो सकती। तो पहले वर्गीकरण होगा, वर्ग बनाए जाएंगे और फिर उसके बाद में उनको सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये वर्गीकरण की बात हुई। फिर जब वर्गीकरण अपन करते हैं तो वर्गीकरण की रीतियाँ क्या क्या हो सकती हैं। तो अगले हेडिंग में अपन ले रहे हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड्स या टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की रीतियाँ क्या क्या हैं, मेथड्स क्या क्या हैं, ये अपन देखते हैं। पहले ये वर्गीकरण की विधि कौन कौन सी हो सकती है। तो वर्ग बना सकते हैं अपन। पहला है भौगोलिक आधार पर, जिसको कहते हैं भौगोलिक वर्गीकरण, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांट देंगे एरिया को और फिर उसके अलग अलग वर्ग बना देंगे। तो ये हो जाएगा भौगोलिक वर्गीकरण। समय के अनुसार जब अलग अलग टाइम के हिसाब से समंकों का वर्ग बनते हैं तो वो होता है समय के अनुसार वर्गीकरण। फिर एक वर्गीकरण बन सकता है गुणात्मक वर्गीकरण। जब वर्ग अपन अलग अलग बनाए गुणों के आधार पर, तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। गुणों के आधार पर वर्गीकरण। और गुणों के आधार पर वर्गीकरण बनाएंगे तो 2 तरह का वर्गीकरण हो सकता है। द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण है द्वंद्व भाजन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डाइकोटोमी। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स होते हैं, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। तो उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से हो, 2 समंक एक साथ फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ, तो उनके वर्ग किस तरह से बनाए ये अपन देखेंगे। और दूसरा हो सकता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। पहले वाला था 2 गुण, 2 तरह के समंक हैं, 2 गुण हैं। और बी पॉइंट में है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, बहुगुण वर्गीकरण। एक से अधिक गुण भी हो सकते हैं। तो ये वर्गीकरण की रीति है। और लास्ट में एक है संख्यात्मक वर्गीकरण, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। संख्या के आधार पर अपन वर्ग बनाएं।
पहला जो आप लोगों ने लिखा भौगोलिक वर्गीकरण, इसके संबंध में अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब क्षेत्र अथवा स्थान के आधार पर समंकों को वर्गीकृत किया जाए, क्षेत्र या स्थान के आधार पर समंकों को वर्गीकृत किया जाए, जैसे यदि राजस्थान में सन 2005 की गेहूं की पैदावार को विभिन्न जिलों के अनुसार दिखाया जाए, राजस्थान में गेहूं की पैदावार विभिन्न जिलों में किस तरह से हुई, तो ये भौगोलिक वर्गीकरण होगा। तो पहला हो गया भौगोलिक वर्गीकरण। फिर उसके बाद में जो समंक इकट्ठे किए गए उनको समय के अनुसार भी वर्ग बना सकते हैं, तो वो हो जाएगा समय के अनुसार वर्गीकरण। जैसे आपको मान लो वर्ष दे रखे हैं, ईयर्स दे रखे हैं, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ये वर्ष दे रखे हैं। उन अलग अलग वर्षों में अगला कॉलम अपन बनाएंगे फिर प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या, कि 2001 में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, 2002 में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, इसी तरह से 3, 4 और 5 में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। इस तरह के अगर वर्ग बनाते हैं तो ये कहलाएगा समय के अनुसार वर्गीकरण। जैसे 2001 में प्रवेश लेने वाले थे 300, और फिर 2002 में हो गए 350, और 2003 में ये बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो समय के आधार पर अपन ने वर्गीकरण किया है वो है समयानुसार वर्गीकरण। और गुणों के आधार पर वर्गीकरण वो होता है जब किसी गुण विशेषता के आधार पर सांख्यिकीय तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता, गुणों के आधार पर, तो उसको गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जाति, धर्म, शिक्षा, ऊंचाई, स्वास्थ्य, लिंग, वैवाहिक स्थिति, अंधापन आदि इस तरह के गुण हैं। किसी सांख्यिकीय तथ्य में गुण का होना अथवा न होना विभाजन का आधार होता है। तो गुण जैसे वैवाहिक स्थिति एक गुण है अपने आप में, मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है। हाइट कई लंबे हो सकते हैं या नाटे कद के हो सकते हैं, तो ये एक गुण हो गया। इस गुण के आधार पर अगर समंकों का वर्गीकरण करते हैं तो ये कहलाता है गुणात्मक वर्गीकरण। और गुणात्मक वर्गीकरण में आप लोगों को ये बताया कि 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो द्वंद्व भाजन और एक बहुगुण। द्वंद्व भाजन में 2 गुण होते हैं। सामान्यतः गुणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को 2 भागों में बांटते हैं। जैसे 100 विद्यार्थियों को वैवाहिक स्थिति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। 5 विद्यार्थी माना शादीशुदा हैं और 95 विद्यार्थी शादीशुदा नहीं हैं। तो या यह द्वंद्व भाजन वर्गीकरण है। 2 तरह के गुण हैं, या तो मैरिड है या अनमैरिड है, तो ये कहलाता है द्वंद्व भाजन। और फिर उसके बाद में ये 2 गुणों के आधार पर किया अपन ने। और इसी तरह से हो सकता है बहुगुणी वर्गीकरण, जब बहुत सारे गुणों के आधार पर वर्ग बनाते हैं तो वो बहुगुणी वर्गीकरण कहलाता है। गुणात्मक तथ्यों का विभाजन करते समय उन्हें 2 से अधिक वर्गों में अगर बांटा जाए तो ऐसा वर्गीकरण बहुगुणी वर्गीकरण कहलाता है। बहुगुणी वर्गीकरण 2 प्रकार से हो सकता है। सर्वप्रथम तो किसी गुण के आधार पर तथ्यों को 2 भागों में बांटा जाए। जैसे लिंग के आधार पर अपन वर्ग बनाए तो पुरुष तथा स्त्री, तथा इन्हें पुनः द्वंद्व भाजन 2 गुणों के आधार पर वर्गीकरण करके पुनः 2 वर्गों में बांट दिया जाए। जैसे निवास के आधार पर कितने ग्रामीण हैं, कितने शहरी हैं। इस तरह से आगे अगर और वर्गीकरण करते हैं तो वो होता है बहुगुणी वर्गीकरण।
और फिर उसके बाद में लास्ट में है संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्या के आधार पर सांख्यिकीय अनुसंधान में संख्यात्मक वर्गीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संख्या के बिना सांख्यिकी में काम करना अपने लिए संभव नहीं है। संख्यात्मक वर्गीकरण को स्टैटिस्टिकल सीरीज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण होगा उसको सीरीज के रूप में अपन प्रस्तुत करेंगे। और संख्यात्मक वर्गीकरण चरों के आधार पर किया जाता है। संख्यात्मक वर्गीकरण करेंगे वेरिएबल्स के आधार पर। अतः सबसे पहले आप लोगों को चरों को समझना आवश्यक है। तो अगले लेसन में अपन लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, और फिर उन वेरिएबल्स को काम में लेते हुए सांख्यिकी की श्रेणियां बनाएंगे, और श्रेणियों से ही अपन आगे न्यूमेरिकल प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना अध्ययन नियमित रूप से करते रहें। थैंक यू।